मैं बहुत सारे संगठन जो हैं अपने समाज के अलग अलग जगह से जहाँ भी मुझे बुलाते हैं, अगर हमारे समाज में एजुकेशन की कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी मैं ख़ास करूँ कि गर्ल्स के अंदर कमी दिखने को मिलती है। मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूँगी, मैं बेशतर स्टेट्स की बात कर रही हूँ। जहाँ तक मैं हर स्टेट्स के अंदर गई हूँ, जैसे मैं यूपी में गई हूँ, मध्य प्रदेश में गई। अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं होती, तालीम नहीं होती, तो मैं जम्मू कश्मीर से चल के शायद आज आप लोगों के बीच में नहीं। लड़कियाँ निकल के आ रही हैं, बोलती हैं, मीडिया फेस करती हैं। पहले जैसे हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन अब ये है कि हमारे यहाँ कुछ सीटें रिजर्व भी हुई हैं, जैसे पंच के लिए भी हुई हैं, सरपंच के लिए भी हुई हैं, बीडीसी या डीडीसीज के लिए भी कुछ सीटें एसटी के अंदर रिजर्व हुई हैं। तो ये खास करके मुस्लिम गुज्जर परिवार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ कि आप उनको आगे लाइए, आप उनको मौका दीजिए। जब आप नहीं मौका देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है जनादेश टीवी इंडिया पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चौधरी ताज़ीम गुजर। जम्मू कश्मीर से आती हैं और समाज के लिए हमेशा दिन और रात मेहनत करके समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन पर जो है अपनी खुलकर राय रखती हैं। कई संगठनों में अलग अलग आपने इनको देखा होगा, लेकिन आज इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर पहुँची, जिसके अंदर समाज की कुढ़न होती है, ख़ासकर बिरादरी की कुढ़न जिसके अंदर होती है। जिस कोने में भी प्रोग्राम होगा वो अक्सर वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। चौधरी ताज़ीम गुजर को आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। चलिए, आज इनसे मुलाकात कराते हैं और जानने की कोशिश यही करते हैं कि समाज के अंदर किस तरह से आप काम कर रही हैं और किन किन मुद्दों पर खासकर जो आप मेहनत कर रही हैं, तो कहां तक आप सफल हो पाई हैं और अभी कितनी ज़रूरत है इस मुस्लिम गुजर समाज को। जम्मू कश्मीर से आते हैं, अक्सर तादाद मुस्लिम गुजरों की जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहाँ पर भी ज़मीन पर किस तरह से ये लोग काम करते हैं, समाज के अंदर किस तरह से जो है दिन और रात मेहनत कर रही हैं। चौधरी ताज़ीम गुजर जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बोलने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसे कि आपने बात करी कि मैं बहुत सारे संगठन जो हैं अपने समाज के अलग अलग जगह से जहाँ भी मुझे बुलाते हैं मैं जाती हूँ, लेकिन आज मुझे पहली बार मौका मिला है अपने मुस्लिम गुज्जर समाज में आने का। तो मैं ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुज्जर का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ जैसे को भी मौका दिया यहाँ आने का। और मैं इनका इसलिए भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने पहल करी है। जैसे कि मुस्लिम गुज्जर को लेके जो संगठन है इनका, इन्होंने पहल करी है एक तालीमी बेदारी की। और सबसे अच्छा प्रोग्राम और सबसे अच्छा टॉपिक मुझे लगता है कि हमारी कौम के लिए, हमारे समाज के लिए आज की डेट में इससे अच्छा कोई भी टॉपिक नहीं हो सकता। कि और मुझे लगता है कि जो भी सबसे पहले इस संगठन ने जो सबसे पहला हमारा बिंदु है, इस पे बात करने की कोशिश की, और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट विषय जो आज का हमारा है एजुकेशन है। तो अगर हमारे समाज में एजुकेशन की कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी मैं ख़ास करूँ कि गर्ल्स के अंदर कमी दिखने को मिलती है। मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूँगी, मैं बेशतर स्टेट्स की बात कर रही हूँ। जहाँ तक मैं हर स्टेट्स के अंदर गई हूँ, जैसे मैं यूपी में गई हूँ, मध्य प्रदेश में गई हूँ, राजस्थान में, हरियाणा में, या कहीं अलग अलग हिमाचल वगैरह कहीं भी, तो मैंने देखा है वहाँ के मुस्लिम गुजर्स को कि उनमें जो दीनी तालीमी बेदारी जो होनी चाहिए थी, खास करके महिलाओं के अंदर, वो मुझे देखने को बहुत कम मिली एज़ कम्पेयर टू हिंदू गुजर्स के अंदर। अब धीरे धीरे वो चीज़ आने लगी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से जाट समाज के अंदर या जिस तरह से बाकी जो जितने भी समाज हैं वो अलग अलग फील्ड्स में अपने बच्चों को या बच्चियों को भेज रहे हैं, उस तरीके से आप भी अपने बच्चों को अलग अलग फील्ड्स में भेजने का मतलब मौका दें। और हर जगह मतलब उन स्पेशल तौर पे अगर मैं बात करूँगी तो जो मैंने काम किया है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है, गर्ल्स एजुकेशन पे काम किया है। तो मेरा मुद्दा है, मकसद यही रहता है हर जगह जाने का। और यही कि मैं कहती हूँ कि देखो, अगर मैं निकल सकती हूँ तो मेरे पास कोई हथियार नहीं है, कोई वेपन नहीं है, विदाउट एनी वो मैं चलती हूँ। तो अगर मैं निकल सकती हूँ, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं होती, तालीम नहीं होती, तो मैं जम्मू कश्मीर से चल के शायद आज आप लोगों के बीच में नहीं होती। तो एजुकेशन अपने आप में एक इतना बड़ा वेपन है, कितना बड़ा हथियार है कि इसे जैसे चाहो तुम वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है, इसको परखने की ज़रूरत है।
क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत खुशी और सुकून मिलता है कि जो हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर या यूपी वगैरह के जो हमारे मुस्लिम गुजर हैं वो दीनी तालीम से बहुत वाबस्ता हैं और बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि वो भी अपने बच्चों को मतलब दुनियावी तालीम की तरफ भी राग़िब करें, क्योंकि आजकल के दौर में जो हमें ज़रूरत है डे बाय डे रोज़मर्रा की लाइफ में, वो दुनियावी तालीम के बिना हमारा एक कदम भी ममनू नहीं है। क्या लगता है आपको, आप देश के अलग अलग कोनों में जाती हैं, आपको लगता है कि गर्ल्स भी जो है शिक्षा की ओर जो है जा रही हैं, बढ़ रही हैं, और बदलाव की बयार लगती है आपको आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल। जैसे मैं जम्मू कश्मीर से आती हूँ तो मैं पहले जम्मू कश्मीर की बात करूँगी। तो जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें कि रिसेंट एक लड़की ने मिस इंडिया में जो है वो फाइनल हुई है, वो आईएएस में टॉपर हैं, आईपीएस में हैं, एमबीबीएस में हैं। तो ये दैट मीन कि एक बिग चेंज है ये। और अलग अलग क्षेत्र से अब जैसे लड़कियाँ निकल के आ रही हैं, बोलती हैं, मीडिया फेस करती हैं। पहले जैसे हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन अब ये है कि हमारे यहाँ कुछ सीटें रिज़र्व भी हुई हैं, जैसे पंच के लिए भी हुई हैं, सरपंच के लिए भी हुई हैं, बीडीसी या डीडीसीज के लिए भी कुछ सीटें एसटी के अंदर रिजर्व हुई हैं। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा चेंज है। सियासी एतबार से भी, सियासी एतबार से महिलाओं को अगर आप मेन स्ट्रीम में ला रहे हो, दैट मीन्स कि आप इंस्पायरेशन बन रहे हो बाकी वालों के लिए। क्योंकि जब एक स्पेस एक को मिलता तो बाकी वाले चाहते हैं कि यार काश हमें भी ये स्पेस मिलता। क्योंकि अक्सर ये होता था कि क्योंकि आप देखिए जो हमारी मौजूदा सरकार है, आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि उन्होंने ज़्यादा जो फोकस किया है वो महिलाओं पे किया है, और अच्छा खासा फ़ायदा भी उस चीज़ को मिला है उनको। क्योंकि उन्होंने क्यों ये चीज़ समझी कि महिलाओं की कमज़ोरी क्या है, महिलाओं को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह से उन्हें फैसिलिटेट करना है। तो अगर वो चीज़ ये समझ गए तो मुझे लगता है हमारे समाज को भी समझना चाहिए। क्या मैसेज देंगे? दिल्ली के अंदर आप आज हैं, देश की राजधानी है, पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम गुजर समाज आप देखेंगे, वीडियो दूर दूर तक जाएगी, सोशल मीडिया के इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देंगे खासकर मुस्लिम गुजर समाज की महिलाओं को और बच्चियों को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि देखो, मेरा मैसेज देना या ना देना उतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। मैं ख़ास करके मुस्लिम गुज्जर परिवार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ कि आप उनको आगे लाइए, आप उनको मौका दीजिए। जब आप नहीं मौका देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चियों में टैलेंट की कमी है, ऐसा नहीं है कि उनमें किसी प्रकार की कमी, किसी भी लिहाज से वो बाकी समाज से पीछे नहीं है। लेकिन हमें जिस सपोर्ट चाहिए तो सोसाइटी से आगे निकल के, कि ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, अरे भाई वो अपनी बच्ची को ऐसे कॉलेज भेज रहा है, अपनी बच्ची को ऐसे खुले में स्कूल भेज रहा है। आप अपने इस्लाम को, अपने दीन को अपने दिल में रखते हुए, अपनी आंखों में हया और शर्म के साथ, और मैं उन बच्चियों को भी मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके माँ बाप आप पे भरोसा करते हैं, आपका परिवार आप पे भरोसा करता है, तो आपको ये चीज़ समझ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, ताकि हम एक रोल मॉडल बन के निकलें, हम एक इंस्पायरेशन बन के निकलें। ताकि माँ बाप भी हमेशा इसी चीज़ से डरता है, सोसाइटियों की कुरत से, सोसाइटी की वो जो ना बर्दाश्त करने वाली चीज़ें कि लड़की को ये हो जाएगा, लड़की को कुछ नहीं होता। लड़की एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वजूद है। लड़की अगर एक परिवार दे सकती है तो इसका मतलब वो कुछ भी कर सकती है। लड़की पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, और लड़की का भी कर्तव्य बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने समाज के साथ अपने माँ बाप का भी मतलब नाम रोशन करे। आखिरी और अंतिम सवाल ताज़ीम जी, मुस्लिम गुजर समाज के अंदर नशे का बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है, तो रिश्तों के टूटने का जो एक बहुत ज़्यादा प्रचलन सा एक समाज के अंदर हो चुका है, इस पर किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक नशे की मैं बात करूँगी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से कह सकती हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में ये जो चीज़ है वो देखने को बहुत कम मिलती है। लेकिन जो मैं बात करूँगी हमारे ख़ास करके पश्चिम यूपी या इस तरह के हिमाचल, राजस्थान में किसी हद तक सुनने में आ रहा है कि अब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस चीज़ बढ़ने लगी हैं। वो एक ये भी है कि बेरोज़गारी भी एक आम है, और लोगों के पास काम काज नहीं है, लोगों के पास कोई ऐसी वो चीज़ प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे मतलब वो आके काम करें। लेकिन सरकार को भी एक बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए इसके ऊपर। और दूसरा मैं बात करूंगी कि जैसे हमारी तंजीम या हमारे संगठन जो बनते हैं समाज के अंदर, तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, एक बड़ा कर्तव्य है कि ये लोग उस पर काम करें। अगर बिरादरी में बैठ के कोई इस तरह से करता है तो आप उसके पास जाइए, आप उसको बताइए कि भाई ये चीज़ गलत है, मतलब 2-4 बार बताना। अगर नहीं तो आप भाई सरकार के थ्रू भी उसे
मना करने की या कोशिश रोक लगाने की वो चीज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर एक बंदा ख़राब होगा पूरे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उसका बहुत गलत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी वाले लोगों के ऊपर। तो कहते हैं कि तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो उसे सारा तालाब गंदा गिना जाता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे संगठन बनते हैं खास करके, इनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इनका खाली यहीं तक महदूद नहीं होना चाहिए प्रोग्राम करना, स्पीकर्स मतलब यहाँ आके बोलना, जल से जुलूस करना, उसके बरक्स उनको फील्ड में भी काम करना, ज़मीनी स्तर पे भी काम करना चाहिए। और ज़मीनी स्तर पे मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई काम है। चौधरी ताज़ीम गुजर जम्मू कश्मीर से आती हैं, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी, समाज के हर एक पहलू पर इन्होंने बड़ी बारीकी से आपको बताया किस तरह से समाज के अंदर बदलाव आ सकता है, उस पर भी इन्होंने जो है आपको बताया। ये वो बच्ची है जो देश के कोने कोने में घूमती है और अपनी आवाज़ बुलंद करती है। बने रहिए, अभी इतना ही, नमस्कार।